छह ढाला पांचवी ढाल। पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का विशद चिंतन है। जब जो जीव सम्यक दृष्टि हो चुका है, सम्यक ज्ञान है और एक देश चारित्र्य को अंगीकार कर लिया है, अब वह अंतरंग से चाहता है मैं मुनि बनूं। शीघ्र ही वह मुनि पद प्राप्त करना चाहता है। मुनि बनने के लिए क्या मार्ग है, कैसे वह बने, इन सब के पहले वह 12 भावनाओं के माध्यम से अपनी वैराग्य का वर्धन करता है, अपनी वैराग्य को बढ़ाता है। उन्हीं के विषय में इस पंचम ढाल में वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माँ के समान 12 भावनाओं का चिंतन है। तो आइए इससे बनने वाले प्रश्न को हम सबसे पहले देख लें। 12 भावनाओं के नाम। आप 12 भावनाओं के नाम और 12 की परिभाषा जो क्रमशः यहाँ पर आएगी वो आपको ध्यान में रखना है। तो 12 भावनाओं के नाम देखें। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, बोधि दुर्लभ और धर्म, लोक और धर्म। ये आपके 12 भावनाएं हैं। इनका क्रमशः एक एक छंद के माध्यम से स्वरूप कहा जा रहा है, जिसे हमें हमेशा के लिए याद रखना है और इनका हम चिंतन भी कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी भावना की परिभाषा पेपर के अंदर पूछी जाती है और आपको एग्जैक्ट वो शब्द जो छह ढाला में वर्णित हैं वो याद नहीं आते हैं, तब भी आप उस समय उसके स्थान पर जो छह ढाला जो 12 भावनाएं पंडित प्रवर, अन्य पंडित मंगत राय जी आदि की आपको याद हो, राजा राणा आदि, उनकी पंक्तियों का अर्थ भावार्थ अभी आप यथावत लिख सकते हैं। ठीक है। और यदि आप पंडित जी साहब की इन पंक्तियों को अच्छी तरह याद कर पाते हैं तो अच्छी बात है। साथ ही अगर आप चाहें तो प्रतिदिन इनका पाठ भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पांचवी ढाल, छंद नंबर 1। मुनि शकल वृत्ति बड़ी भागी, भव भुवनते वैरागी। प्रश्न बनता है बड़ा भाग्यवान किसे कहा है? सबसे ज़्यादा भाग्यवान मुनि महाराज को कहा है, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण व्रतों को धारण कर लिया। दूसरा, वैराग्य को उत्पन्न करने वाला कौन है, या वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माता किसे कहा है? उत्तर है अनुपेक्षा या 12 भावना। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, ये भी आपको याद रखना है। कई जगह पूछ लेते हैं द्वादश अनुपेक्षा। द्वादश मतलब होता है 12 और अनुपेक्षा मतलब होता है भावनाएं। तो द्वादश अनुपेक्षा या 12 भावनाएं दोनों एक ही बात है। तो अनुपेक्षाओं का चिंतन करने से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न, 12 भावनाओं का चिंतन करने से किस प्रकार वैराग्य की उत्पत्ति होती है? उत्तर, जैसे पवन के चलने से या हवा के चलने से अग्नि बढ़ती है, वैसे ही 12 भावनाओं के चिंतन से स्व अनुभूति, अपने प्रति चिंतन की लहर बढ़ती है। जीव को ये बोध होता है कि मैं कौन हूँ और बाहरी संसार कैसा है। अब क्रमशः 12 भावनाएं हैं। एक बार पुनः नाम देखें। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असरण। लिखते भी जाएं जिससे आपको ये याद बनी रहे। पुनः देखें। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। अब एक एक का स्वरूप देखते हैं। तो सबसे पहले अनित्य भावना किसे कहते हैं? प्रायः कर ये परिभाषा के रूप में पूछी जाती है, तो इसलिए आपको परिभाषा के रूप में 1 या 2 लाइन में इनका उत्तर लिखना होता है। विस्तार में प्रायः कर ये नहीं पूछी जाती है।
देखते हैं। तो सबसे पहले अनित्य भावना। सामान्य शब्दों में अनित्य शब्द का अर्थ है हमेशा नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर जो कुछ भी है वो हमेशा नहीं रहेगा, ये इसका सामान्य अर्थ है। आइए देखते हैं। जवानी, घर, गाय, रुपया पैसा, स्त्री, घोड़ा, हाथी, कुटुंबीजन, आज्ञा मानने वाले नौकर चाकर, पांच इंद्रिय के भोग, इंद्रधनुष और बिजली की चंचलता के समान क्षण मात्र रहने वाले हैं। ये जो ऊपर कही गई सारी चीज़ें हैं, ये कैसी हैं? इंद्रधनुष या बिजली की चमक के समान क्षण भंगुर हैं, कुछ समय रहेंगे, उसके बाद नियम से विलीनता को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, अशरण। अशरण भावना क्या है? तो इंद्र, नागेंद्र, खगेंद्र या जो भी महापुरुष आदि के हैं, जो हैं, उन सबको हिरण को हर सिंह के समान मौत नष्ट कर देती है। आप चाहें तो सरल शब्दों में लिख लें, कोई भी इंद्र हो, देव हो, चक्रवर्ती आदि को हो, इनकी भी मृत्यु निश्चित है। ये सब भी नियम से मरण को प्राप्त होंगे। इस संसार में कोई भी मंत्र, तंत्र, यंत्र, मणि आदि बचाने में समर्थ नहीं है। अर्थात यहाँ कोई भी किसी की शरण नहीं है। इसी का नाम असरण है। आ मतलब नहीं, शरण मतलब शरण। यहाँ कोई भी किसी की शरण नहीं है। संसार भावना। जीव चारों गतियों में दुख सहन करते हुए पंच परावर्तन को करते हैं। सब तरह से संसार असार है, इसमें थोड़ा सा भी सुख नहीं है। जीव चारों गतियों में दुखों को भोगता हुआ यूं पंच परावर्तन को पूरा करता हुआ घूम रहा है। प्रश्न पूछा जाता है, पंच परावर्तन कौन कौन से हैं? तो आप चाहें तो लिख लें, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। अगला, एकत्व भावना। एकत्व भावना क्या है? इस जीव ने जितने भी अच्छे बुरे कार्य किए हैं, उन सब का फल जीव स्वयं अकेला भोगता है। स्त्री, पुत्र आदि कोई भी सुख दुख के साथी नहीं होते। ये सब तो अपने अपने स्वार्थ के या कर्म के उदयवशात हमारे साथ रहते हैं। वास्तविकता में हम स्वयं ही जन्मते हैं, स्वयं ही सुख दुख को भोगते हैं और स्वयं ही मरण को प्राप्त होते हैं। अन्य कोई भी कुछ भी करने वाला नहीं। इससे हमारे अंदर एक कर्ता बुद्धि का भी अभाव होता है। अभी हम क्या विचार करते हैं? हम सबके करने वाले हैं, सबको सुख देने वाले, दुख देने वाले, उनको खर्चा उठाने वाले, उनका जीवन कल्याण मंगल सब कर रहे हैं। नहीं, जब हम अच्छी तरह चिंतन करेंगे, निर्णय करेंगे, तो निर्णय क्या बना? निर्णय यह बना, मैं किसी का करने वाला नहीं। न कोई किसी को जन्म देता है, न कोई किसी को पालता है, न कोई किसी को मार सकता है। कण कण स्वतंत्र है। इसका नाम है एकत्व भावना। अब आते अन्यत्र। अन्यत्र शब्द का सामान्य अर्थ होता है भिन्न, अलग। क्या अलग है? तो कहते हैं, जिस प्रकार दूध और पानी मिले हुए दिखते हुए भी अलग अलग हैं, उसी प्रकार जीव अर्थात आत्मा और यह शरीर मिला हुआ दिखता हुआ भी अलग अलग है। जैसे दूध और पानी भिन्न भिन्न है, वैसे ही शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। फिर जब ये जन्म से ही साथ दिखने वाले अलग अलग हैं, तो प्रत्यक्ष में अलग दिखने वाले पिता, पुत्र, पत्नी आदि ये तो प्रत्यक्ष में अलग ही हैं। यह अन्यत्वपना यहाँ कोई भी किसी का नहीं है।
सब एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। जिस तन में, जिस शरीर में मैं जन्म से आज तक हूँ, जब वह ही मेरा नहीं है तो अन्य का विकल्प ही क्या। अगला, असुचि भावना। सुचि शब्द का अर्थ होता है पवित्रता और असुचि का अर्थ होता है अपवित्र। तो ध्यान से, यह जो शरीर है यह मांस, खून, पीप, विष्ठा आदि की थैली है, अर्थात पुंख से भरा हुआ है। हड्डी, चर्बी आदि अपवित्र वस्तुओं से मैला है। इस शरीर से निरंतर ही 9 स्थानों से घिनकारी, घृणात्मक वस्तुएं निकल रही हैं, मलमूत्र बह रहा है। इसलिए विद्वान, बुद्धिमान इनमें राग नहीं करता, अर्थात वह शरीर को अपवित्र समझता है, मानता है। आश्रव, आश्रव भावना। आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। आश्रव भावना किसे कहते हैं? मन वचन काय के निमित्त से आत्मा में हलन चलन रूप चंचलता होती है। इसी चंचलता से कर्मों का आना होता है और यही आश्रव कहलाता है। यह आश्रव ही दुख को देने वाला है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष इस आश्रव से बचे, अर्थात जितनी भी निमित्त जुटा पाए जुटाए और आश्रव से दूर हटे। अगला, संवर भावना। संवर भावना क्या है? संवर का अर्थ होता है कर्मों को आने से रोकना। जिन निमित्तों से कर्म आते हैं उन निमित्तों से बचना, इसका नाम संवर भावना है। तो जीव अपने शुभ और अशुभ रूप होने वाले जो परिणाम हैं उनको रोक कर अपने आने वाले कर्मों को रोक देता है। इससे वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। जब नए कर्म आने रुक जाएंगे तो नियम से जीव अपने आप को पूर्व में संचित कर्मों से दूर करके और शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगा। अगली है निर्जरा भावना। निर्जरा क्या कहलाती है? कर्मों के झड़ने का नाम निर्जरा है। जो कर्म पूर्व में जीव ने बांधे थे वे कर्म समय को पाकर नियम से उदय में आकर और झड़ जाते हैं, लेकिन उनसे हमारा कुछ काम नहीं होता। काम कब होगा? जब हम संकल्प पूर्वक, व्रत नियम संयम पूर्वक कर्मों को झड़ाएंगे। जैसे आम के वृक्ष पर पक रहा एक आम और दूसरा पाल में डाल के पकाया गया आम, उसी तरह जो कर्म तप रूप करके खिपाए जाएंगे उससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद लोक भावना। लोक भावना के विषय में हमको विचार करना है, चिंतन करना है। यह जो लोक हमने देखा है, ये तीनों लोक रूप जो लोक का स्वरूप है, इसे किसी ने बनाया नहीं, कोई भी इसे करता नहीं, कोई भी इसे धारण नहीं किए हुए है, कोई भी इसे मार सकता नहीं, मिटा सकता नहीं। यहाँ जो कुछ है सब स्वतः ही है, अपने अपने कर्म के वशीभूत है। कुछ भी किसी ने बनाया नहीं, कोई भी किसी को पालता नहीं और कोई भी किसी को मिटा नहीं सकता, मार नहीं सकता। ये संपूर्ण 6 द्रव्यों से भरा हुआ लोक है, लेकिन जीव ने आज तक समता परिणामों को धारण नहीं किया, इसलिए इस लोक का परिभ्रमण कर रहा है। ये हमको चिंतन करना। इसके बाद बोधि दुर्लभ भावना। बोधि का अर्थ होता है रत्नात्रय या सम्यक ज्ञान और उसकी दुर्लभता। इस बोधि दुर्लभता में एक से दूसरे वस्तु की दुर्लभता बतलाई जाती है। देखो किस वस्तु से कौन सी वस्तु कितनी दुर्लभ है। मैंने एक इंद्रिय पर्याय प्राप्त की, उससे दुर्लभ त्रिस पर्याय, त्रिस से दुर्लभ पर्याय पंचेंद्रिय में संगीपना, संगियों में भी दुर्लभतम है मनुष्य, मनुष्यों में भी दुर्लभतम है जैन कुल,
जैन कुल में भी दुर्लभतम है शुक्ल, आयु, निरोगता और जिनवाणी में उपयोग। सब मिल गया लेकिन स्वाध्याय में मन नहीं लगता। अब क्या होगा? कुछ नहीं, जैसे सब पाया वैसे सब खो देंगे। अनंत काल संसार में बिताया, अब और अनंत काल बिता देंगे। इसीलिए क्या इन सब में से सबका मिलता जाना मिलता जाना मिलता जाना दुर्लभ है, और अंत में संयत पूर्वक चारित्र को अंगीकार कर जो समाधि को धारण करूँगा तो शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसका नाम है बोधि दुर्लभ भावना। इसके बाद है धर्म। धर्म क्या है? मोह परिणामों से रहित जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, वास्तविकता में वही धर्म है। अहिंसा ही धर्म है। उससे भिन्न जो मोह रूप परिणाम है, राग द्वेष है, हिंसा आदि है, वह सब अधर्म है। उससे बचूं और जो धर्म मुझे पवित्र मिला है, इस पवित्र धर्म की छत्र छाया में रहता हुआ मैं शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करूं। इसका नाम है धर्म भावना। यह एक प्रकार से धर्म के प्रति अपना आभार, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करना। देखो, मुझे धर्म ने इतना ऊंचा उठा दिया। धर्म क्या है? जो जीव को दुखों से निकालकर सुख में पहुंचा दे, जो संसारी जीवों के दुखों को मिटा दे, उसका नाम धर्म है। अंत में कहते हैं मुनि धर्म को सुनने से क्या होगा? तो कहते हैं ये ऊपर सब कुछ जो कुछ कहा, ये मुनि धर्म का स्वरूप मैंने आपको बतलाया। इसे अच्छी तरह सुनकर अपनी आत्मा की पर्याय बनाओ। अब आगे मैं मुनि कैसे होते हैं ये बतलाऊंगा। ये तो यहाँ पे क्या बता दिया, मुनि बनने के लिए क्या भावनाएं भाव। जब इनको भाकर मुनि कैसे होते हैं उसे मैं अगली ढाल में कहूँगा। सो धर्म मुनिन कर धरिए, तिनकी करतूती उचरिए। अब मैं उनकी करतूती अर्थात कर्तव्यों को कहता हूँ। इस प्रकार यह आपकी 5वीं ढाल पूर्ण हुई, और हमारा आपसे भाव है कि अच्छी तरह एक एक शब्द को समझेंगे तो इस ग्रंथ में एक भी शब्द कठिन नहीं। ध्यान से सुने, एक भी शब्द कठिन नहीं, बस आपको चाहिए अभ्यास। निरंतर इस ग्रंथ को पढ़ें, और अगर आप सब अच्छा काम कर सकते हैं, रोज इसका पाठ करना प्रारंभ करें। 20 से 25 और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का समय आपको चाहिए। रोज आधा घंटे का समय निकालें, व्यवस्थित बैठकर इस ग्रंथ का पाठ करें। पाठ करने से ग्रंथ एकदम सरल हो जाएगा, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस ढाल से 1 या 2 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर या 4 नंबर का, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। इसलिए आपको आत्मकल्याण के लिए इस ढाल को याद करना है, बाद में परीक्षा में आप लिख सकते हैं। ठीक।